नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इजराइल और ईरान के बीच में खुली लड़ाई चल रही है। इजराइल ने जिस तरह से हमला किया है ईरान के जो भी परमाणु ठिकाने हैं या उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, इसके अलावा उसके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के भंडार हैं उन पर, जवाब में ईरान ने हमला किया है, बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी है इजराइल पर। इजराइल का भी नुकसान हुआ है। अमेरिका ने बीच में चेतावनी दी है ईरान को कि अगर उसके किसी एसेट को नुकसान पहुंचा तो वो पूरी तरह से इस युद्ध में उतर जाएगा और अमेरिका की सारी ताकत ईरान के खिलाफ लग जाएगी। लेकिन कहा कि अभी हम युद्ध में शामिल नहीं हैं, हम युद्ध से दूर हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल जो भी कर रहा था, जो भी उसका एक्शन था ईरान के खिलाफ, उसकी पूरी जानकारी अमेरिका को थी। इसका मतलब है बड़ा साफ है, आम लोगों को भी लग रहा था कि इजराइल जो है अमेरिका की मर्ज़ी के बिना, उसकी मंजूरी के बिना ईरान पर हमला नहीं करेगा। ख़ास तौर से ऐसे समय में जब ईरान और अमेरिका के बीच में ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत चल रही थी। अमेरिका चाहता था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगाम लगाए और वो परमाणु हथियार बनाने की ओर न बढ़े, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं था। वो हर हालत में और बड़ी तेज़ी से वो जो अंतर्राष्ट्रीय निगरानी एजेंसियां हैं उनको धोखा देकर, उनको गलत जानकारी देकर यूरेनियम का एनरिचमेंट, जिससे परमाणु हथियार बनते हैं, उसका काम कर रहा था। ये सूचना जो है वो इजराइल के पास थी। ईरान इस समय 9 परमाणु बम बनाने की स्थिति में आ गया है। उसी समय ये हमला शुरू हुआ। जो रॉयल इरानियन गार्ड्स हैं उनके हेड को मार दिया, सेना प्रमुख को मार दिया, इंटेलिजेंस प्रमुख को मार दिया और बड़ी प्रिसाइज और जो है इफ़ेक्टिव स्ट्राइक की है इजराइल ने। लेकिन दोनों देशों की सीमाएं लगती नहीं। लगभग 1800 से 2000-2500 किलोमीटर दूर से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। तो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से पहले इजराइल ने ईरान के जो प्रॉक्सीज थे, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे हमास हो या फिर हुती हो, इनको ख़त्म किया। उसके बाद ईरान पर हमला किया। लेकिन बात ये नहीं है, ये खबर तो आपने देख ही ली होगी, सुन ली होगी, पढ़ ली होगी। बड़ी खबर ये आ रही है कि इजराइल ईरान के जो दूसरे धार्मिक नेता हैं, अली हुसैनी खामेनी या खामेनाई, 2 तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, जिस तरह से आप करना चाहें। हम लोग भारत में तो खामेनी ही बोलते हैं ज़्यादातर। उनको मारना चाहता था। अमेरिका भी लंबे समय से चाहता है कि ईरान में तख्ता पलट हो, ईरान में जो सत्ता है अभी खामेनी की वो बदले। ये जो खामेनी है ये लंबे समय से ईरान के दूसरे सबसे बड़े धार्मिक नेता हैं और इन्हीं की चलती है। भले ही सरकारी पद ना हो, इनकी पढ़ाई लिखाई मदरसे से हुई है, मजहबी शिक्षा हुई है, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई है। राष्ट्रपति है, वहाँ पर चुनाव हुआ है, राष्ट्रपति चुने गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं है। ये खामेनी ही जो आदेश देते हैं, जो चाहते हैं वो होता है। तो एक तरह से ईरान की सत्ता इन्हीं के हाथ में है और ये ईरान के तीसरे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ऐसे में सत्ता का पूरा केंद्र इनके पास है। इजराइल को लग रहा था कि अगर अमेरिका भी चाहता है कि सत्ता परिवर्तन हो ईरान में, तो इसके लिए ज़रूरी है कि खामेनी की हत्या की जाए या उनको पद से हटाया जाए। और पद से हटाने का एक ही तरीका है और वो है उनका एलिमिनेशन। इजराइल इसके लिए तैयार था। इजराइल ने ये बात जो है, ये सूचना, ये जानकारी या अपना ये प्लान अमेरिका से साझा किया। रविवार को अमेरिका के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने रॉयटर्स से ये बात बताई है कि इजराइल ने जब ये प्रस्ताव रखा अमेरिका के सामने खामेनी को एलिमिनेट करने का और कहा कि हमारे पास ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट है कि हमने लोकेट कर लिया है कि खामेनी कहाँ है, वहाँ हम सीधे हमला करके उसे ख़त्म कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर वीटो लगा दिया।
अब ये स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने सीधे व्यक्तिगत रूप से कहा या किसी अधिकारी के जरिए ये कहलवाया, लेकिन इतना तय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने वीटो लगा दिया कि ईरान के किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप को एलिमिनेट नहीं किया जाएगा। उनका सवाल था कि क्या ईरान ने अभी तक किसी अमेरिकी नागरिक को मारा है? जिस दिन अमेरिकी नागरिक को मारेगा ईरान, उस दिन हम फिर सारी सीमाएं तोड़ देंगे। तो फिलहाल जो है ट्रंप ने खामेनी को बचा लिया है इजराइल से, वीटो लगा दिया है, इसकी इजाज़त नहीं दी। अब उसके कारण बहुत सारे हैं। एक तो जो इन ऑफिशियल्स ने कहा कि किसी अमेरिकी नागरिक को अभी तक ईरान ने मारा नहीं है। दूसरी बात, अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि खामेनी को मारने का मतलब है पूरे मिडिल ईस्ट को मजहब के नाम पर इकट्ठा कर देना। पूरा मिडिल ईस्ट इकट्ठा हो सकता है, होगा कि नहीं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन खामेनी को मारने के बाद ये संभव है कि पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो इकट्ठा हो जाए और इजराइल और अमेरिका दोनों के खिलाफ हो जाए। ये परिस्थिति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते। उनका सीमित उद्देश्य जो घोषित रूप से इजराइल का भी है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। अमेरिका भी लंबे समय से इसीलिए उसने सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान पर, और बातचीत भी कर रहा था इसीलिए कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम या तो स्थगित कर दे, रद्द कर दे, या उसको धीमा कर दे, इस तरह से कर दे कि वो परमाणु हथियार ना बनाए, यानी यूरेनियम का एनरिचमेंट ना करे। शांतिपूर्ण ज़रूरतों के लिए अगर परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करता है ईरान, तो उस पर ज़्यादा अमेरिका को एतराज़ नहीं था। अमेरिका चाहता था ये सब अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के तहत हो, ईरान का जो भी परमाणु कार्यक्रम है। और अंतर्राष्ट्रीय टीम कई साल पहले ईरान के दौरे पर जा भी चुकी है, रिपोर्ट भी दे चुकी है। अब अंतर्राष्ट्रीय टीमों का और जो इजराइल की खुफिया एजेंसियों की सूचना है उसके मुताबिक ईरान लगातार दुनिया को धोखा देता रहा है, इस मामले में झूठ बोलता रहा है, और वो परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच गया है। इसलिए ये ज़रूरी है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका को सिर्फ इस बात का डर नहीं है कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो जाएगा, उनको डर इस बात का ज़्यादा है कि ईरान अपने परमाणु हथियार अपने प्रॉक्सीज़ को, यानी हिजबुल्लाह को, हूती को और हमास को, इनको भी दे सकता है, और वो दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए ईरान को किसी भी हालत में परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देना है। इस मुद्दे पर जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फॉक्स न्यूज़ में एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें पूछा गया कि क्या इजराइल खामेनी की हत्या करना चाहता था और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया, वीटो कर दिया, इसकी मंजूरी नहीं दी। उन्होंने कहा कि इस समय जो है बहुत सी झूठी खबरें चलती रहती हैं, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे सीधे इनकार नहीं किया कि इजराइल की ऐसी कोई योजना नहीं थी, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कोई वीटो नहीं लगाया। इस सब में, इस डिटेल में गए बिना उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इस सवाल को ये कहकर टाल गए, मैं इस तरह की खबरों के मामले में नहीं पढ़ना चाहता, यानी न तो पुष्टि की और न ही खंडन किया। तो आप ये मान कर चलिए कि अगर ये युद्ध आगे चलता है, आगे बढ़ता है, तो अगर ईरान के इस धार्मिक नेता को एलिमिनेट कर दे इजराइल, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन वो होगा तभी जब अमेरिका इस नतीजे पर पहुंचेगा कि ऐसा करने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है, जिसकी संभावना कम लगती है। अमेरिका और ख़ासतौर से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के दौरान कहते रहे, हालांकि उनकी किसी बात पर अब कोई भरोसा नहीं करता है कि वो क्या कहेंगे और क्या करेंगे, लेकिन इतना तय है कि कमज़ोर ईरान अमेरिका के लिए फ़ायदे में है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि हमें जो करना है हमें मालूम है, हम वो करते हैं और हम वो करेंगे जो हमें करना चाहिए, और अमेरिका को पता है कि उसके हित में क्या है। तो अमेरिका के हित में तो कमज़ोर ईरान है, क्योंकि एक एक्सिस बन रही थी ईरान, रूस और चीन की। ये अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अमेरिका इस एक्सिस को नहीं बनने देना चाहता था,
और रूस यूक्रेन युद्ध में अगर आप देखें तो दरअसल वो, मैं बार बार कहता हूँ कि रूस यूक्रेन युद्ध नहीं है, वो रूस बनाम नेटो कंट्रीज़ का युद्ध है। केवल नेटो कंट्रीज़ के सैनिक वहाँ युद्ध में नहीं हैं, बाकी हथियार हो, पैसा हो, इंटेलिजेंस इनपुट हो, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस हो, और जितनी भी तरह की मदद यूक्रेन की हो सकती है हर तरह से नेटो कंट्रीज़ कर रही हैं, यानी अमेरिका और यूरोप कर रहे हैं। तो ये लड़ाई दरअसल उनकी है। यूरोप जो है रूस को कमज़ोर करना चाहता है या ख़त्म करना चाहता है। रूस को ये बात मालूम है, इसीलिए रूसी नेता कहते हैं कि एक बार नेपोलियन भी आया था सोवियत संघ को ख़त्म करने, क्या हाल हुआ उसका आपको पता है। तो इसलिए ये युद्ध जो है कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा और कहाँ तक जाएगा इजराइल, इस बात का फैसला इजराइल से ज़्यादा अमेरिका करेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। वो तय करेंगे कि ईरान को कितना घायल करने से अमेरिका का फ़ायदा है, कितना कमज़ोर करने से अमेरिका का हित सधेगा। वो ईरान को ख़त्म करके या उनके धार्मिक नेता को, जो इस समय सबसे बड़े धार्मिक नेता हैं ईरान के, उनको मारकर ये स्थिति नहीं आने देगा कि पूरा इस्लामी वर्ल्ड जो है वो इकट्ठा हो जाए और अमेरिका के खिलाफ हो जाए। इसलिए इस युद्ध के कई जो है कोण हैं, कई आयाम हैं। इसमें केवल इजराइल और ईरान का मामला नहीं है, इसमें अमेरिका का भी मामला है, इसमें इस्लामी वर्ल्ड का भी मामला है, इसमें मिडिल ईस्ट का भी मामला है, और पूरी दुनिया इससे जुड़ी हुई है। जो धमकी दे रहा है ईरान को, दुनिया में लगभग 20% जो है ऑयल का ट्रांसपोर्ट उसके पास जो समुद्र है उससे होता है, उसको वो रोक देगा या रोकने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन ऐसा ईरान कर नहीं पाएगा। ईरान के पास दरअसल कोई एयर पावर नहीं है, उसके पास हमला करने के लिए सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स है। तो इसलिए ईरान की शक्ति जो है वो बड़ी सीमित है, और इजराइल के पास अपनी ताकत है, अपनी ताकत के साथ साथ अमेरिका की ताकत उससे जुड़ी हुई है। तो इसलिए ईरान के लिए ये युद्ध बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन इजराइल के लिए भी अपना पूरा लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा, क्योंकि उसके लिए वो निर्भर है अमेरिका पर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर, उनकी मर्ज़ी पर, उनकी मंजूरी पर। तो आने वाले दिनों में ये स्पष्ट होगा कि अमेरिका इस युद्ध को कितना लंबा खींचना चाहता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।